ज्ञान और विचार की इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हम हर दिन सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ ऐप खोलते हैं और क्या देखते हैं? भ्रष्टाचार, युद्ध, बेईमानी और धोखे की खबरें। बिल्कुल। और अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं, फिर भी दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है? हाँ, एकदम सही कहा। आज की यह चर्चा इसी सबसे बड़ी उलझन का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जवाब देने वाली है। आज का विषय है सद्विप्र मानव नेतृत्व का आध्यात्मिक विकास, जो मुख्य रूप से आनंद मार्ग और प्राउट दर्शन के लेखों पर आधारित है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि इतनी तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारा नैतिक पतन क्यों हो रहा है, और इसका जो समाधान स्रोत सामग्री में दिया गया है, जिसे सद्विप्र कहा गया है, वो आखिर क्या है। इस विषय की गहराई वास्तव में इसी बात में छिपी है कि ये दर्शन व्यक्तिगत चेतना और वैश्विक नेतृत्व के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी की गई कड़ी को जोड़ता है। मतलब ये कोई आम राजनीतिक या आर्थिक सिद्धांत नहीं है। ये दर्शन साफ तौर पर समझाता है कि जब तक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का आंतरिक विकास या आध्यात्मिक विकास नहीं होता, तब तक बाहर की दुनिया में कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून स्थायी रूप से सफल नहीं हो सकता। समाज का ये जो संकट हमें दिखता है ना, वो वास्तव में मानव मन का संकट है। बिल्कुल। और हाँ, शुरुआत में ही प्राउड को थोड़ा स्पष्ट कर देना जरूरी है। प्राउड का अर्थ है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सामाजिक आर्थिक मॉडल है जिसका मानना है कि दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल सबकी भलाई और प्रगति के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का मुनाफा बढ़ाने के लिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के विषय में एक बहुत ही गहरे विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स की ओर इशारा किया गया है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे हम रोज महसूस करते हैं। बिल्कुल। मानवता ने आज आश्चर्यजनक भौतिक ऊंचाइयां छू ली हैं। तकनीक का विस्तार अकल्पनीय स्तर पर हुआ है। दुनिया भर में संपत्ति भी कई गुना बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ विवेक संकुचित हो गया है और शोषण बहुत गहरा हो गया है। सूचना का तो अंबार लग गया है, लेकिन असली ज्ञान और समझ कहीं खोती जा रही है। सही बात है। आखिर यह विरोधाभास पैदा ही क्यों हुआ? क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? इस विश्लेषण के अनुसार इस संकट का मूल कारण बाहर की दुनिया में किसी संसाधन की कमी बिल्कुल नहीं है। धरती के पास सबकी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है। असली कारण है अनियंत्रित वृत्तियां। वृत्तियां मतलब हमारी मानसिक प्रवृत्तियां, राइट? हाँ, वृत्तियां यानी हमारे मन की वे प्रवृत्तियां या झुकाव, जैसे लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह और ईर्ष्या। जब तक इन मानसिक वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक कोई भी भौतिक प्रगति समाज का भला नहीं कर सकती। इसे समझने के लिए स्रोत में सामाजिक चक्र का एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। इतिहास में समाज हमेशा अलग अलग मानसिकता वाले वर्गों के प्रभुत्व से गुजरता है। मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये वर्ग वाला हिस्सा थोड़ा और स्पष्ट रूप से कैसे काम करता है? मतलब क्या ये जातियों की तरह है? अरे नहीं, ये जन पर आधारित जातियां नहीं है, बल्कि ये मानसिकता या साइकोलॉजी पर आधारित वर्ग है। सबसे पहले क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग का उदय होता है। जब समाज में बहुत अराजकता होती है तो शारीरिक बल वाले लोग सुरक्षा देते हैं, जैसे पुराने जमाने के राजा महाराजा। समझ गई। नए समय के मंत्री या कट्टर धार्मिक नेता। ये वर्ग शुरुआत में नियम कानून लाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने ही बनाए जटिल नियमों के जाल में समाज का शोषण करने लगता है। और इसके बाद उदय होता है वैश्य यानी पूंजीपति वर्ग का। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज हम इसी वैश्य युग में जी रहे हैं, जहां सब कुछ मुनाफे और पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल सही। वैश्य वर्ग शुरुआत में व्यापार बढ़ाता है, आधुनिकीकरण लाता है, लेकिन अंततः ये वर्ग सबसे बड़ा शोषक बन जाता है, क्योंकि इसकी पूरी नींव लोभ पर टिकी होती है। जब पूंजीपति वर्ग का पतन होने लगता है तो समाज फिर से अव्यवस्था की तरफ जाता है और फिर कोई नया वर्ग उसे संभालता है। यही साइकिल चलता रहता है। और ये पतन इसलिए होता है क्योंकि सत्ता इन वृत्तियों यानी इन मानसिक बुराइयों को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आज की दुनिया को देखें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोभ से संचालित हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ शेयर धारकों का मुनाफा देखती हैं। सही कहा। राजनीति को देखें तो वो अक्सर अहंकार और सत्ता की भूख से प्रेरित दिखती है।
मीडिया सनसनी के पीछे भाग रहा है क्योंकि उससे क्लिक्स मिलते हैं, और तकनीक का मुख्य उद्देश्य भी जन कल्याण से ज्यादा डेटा बेचना और मुनाफा कमाना रह गया है। बिल्कुल। अब ऐसे में कोई ये सोच सकता है कि सख्त कानून बना दो या नई सरकारी संस्थाएं खड़ी कर दो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बाहरी कानून इस अहंकार और लोभ को खत्म नहीं कर सकता। सटीक बात है, क्योंकि कानून इंसानों के काम करने के तरीके को रोक सकता है, लेकिन उनके इरादों को शुद्ध नहीं कर सकता। एक भ्रष्ट दिमाग कानून से बचने के 100 रास्ते निकाल ही आ। यहाँ पर एक सवाल उठता है और मैं थोड़ा आलोचनात्मक होकर ये पूछना चाहूंगी, अगर सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होगा और नए नियम बनाने से लोगों की नीयत नहीं बदलती, तो फिर उपाय क्या है? इंसान खुद को कैसे बदले? यह सबसे आकर्षक बात यह है कि वृत्तियों का ये जो विज्ञान है वो ये नहीं कहता कि काम, क्रोध या लोभ जन्मजात बुरे हैं। दर्शन के अनुसार ये वृत्तियां केवल ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। समस्या तब होती है जब ये अनियंत्रित हो जाती हैं और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को विकृत कर देती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें कर रहा है, लेकिन भीतर से वो सम्मान का भूखा है। वो समाज की सेवा का दिखावा कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता की लालसा रख सकता है। जब तक ये आंतरिक द्वंद्व सुलझता नहीं, तब तक ऐसा व्यक्ति सच्चा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। कीड़ा लगा हुआ फूल। अब इसे ऐसे समझना चाहिए, जिस तरह एक फूल जिसमें अंदर से कीड़ा लगा हो, वो दिखने में चाहे जितना सुंदर हो, उसे ईश्वर को अर्पित नहीं किया जा सकता। बहुत ही सटीक उदाहरण है। ठीक उसी तरह एक इंसान जो बाहर से बहुत पढ़ा लिखा या सक्षम दिखता हो, लेकिन अंदर से अनियंत्रित वृत्तियों जैसे लालच या ईर्ष्या का शिकार हो, वो समाज का सच्चा नेतृत्व नहीं कर सकता। मन इन्हीं वृत्तियों के माध्यम से काम करता है। अब सवाल यह है कि इस मानसिक कीड़े को कैसे निकाला जाए। इसके लिए प्रत्याहार योग के 4 चरणों का जिक्र किया गया है। जी, और ये 4 चरण सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित करने की एक बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला चरण है यत्माना। प्रवृत्तियों को रोकने का सचेत प्रयास किया जाता है। मान लीजिए किसी बात पर ऑफिस में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। यत्माना वो पहली स्टेज है जहां इंसान सचेत रूप से मुट्ठी भींचकर खुद को रिएक्ट करने से रोकता है। वो कोशिश कर रहा है कि कुछ गलत ना बोले। मतलब यहाँ भी पूरी तरह से शांति नहीं आई है, बस विस्फोट होने से रोका जा रहा है। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा चरण आता है व्यतिरेक। यहाँ आंशिक नियंत्रण आ जाता है। कुछ वृत्तियां शांत हो जाती हैं, लेकिन यहाँ अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप ले लेता है, जिसे पहचानना मुश्किल होता है। वो कैसे? उसी उदाहरण को लें। यहाँ इंसान चिल्लाता नहीं है और उसे लगता है कि उसने गुस्से पर काबू पा लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को उस दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ महसूस कर रहा होता है कि देखो मैं कितना शांत हूं और ये कैसा बेवकूफ है। यहाँ गुस्सा तो दब गया, पर अहंकार छुप कर बैठ गया। उफ, ये तो बहुत ही आम बात है। हम अक्सर अपनी एक बुराई को दबाकर दूसरी बुराई को बढ़ावा दे देते हैं। फिर तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है एकेंद्रिय। इस अवस्था में नियंत्रण काफी मजबूत हो जाता है। मन ज्यादातर समय शांत रहता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी बहुत ज्यादा तनाव के समय दबी हुई प्रतिक्रियाएं अचानक उभरकर सामने आ जाती हैं। जैसे कोई बहुत शांत इंसान अचानक भड़क जाए? हाँ, जैसे कोई इंसान 99% समय एकदम शांत रहता है, लेकिन किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन के दबाव में वो अचानक किसी दिन भड़क जाता है। मतलब वृत्तियां अभी भी जड़ से खत्म नहीं हुई हैं। और अंत में आता है चौथा और सबसे अहम चरण, वशीकार सिद्धि। नाम से ही लग रहा है कि यहाँ मन पूरी तरह से वश में हो गया है। सही पकड़ा। ये पूर्ण आत्मनियंत्रण की अवस्था है। यहाँ गुस्सा या लोभ पैदा ही नहीं होता। मन और इंद्रियां पूरी तरह से आत्मा के अधीन हो जाती हैं। अब उस फूल में कोई कीड़ा नहीं बचा। दर्शन ये स्पष्ट करता है कि केवल वशीकार सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही मानवता का सच्चा नेतृत्व करने का अधिकारी है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति इन 4 चरणों को पार कर लेता है और इस वशीकार सिद्धि तक पहुंच जाता है, तो उसे यहाँ एक विशेष नाम दिया गया है, सद्विप्र। और सद्विप्र केवल एक संत नहीं है जो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं। और न ही वह केवल एक ऐसा क्रांतिकारी है जो बिना किसी आध्यात्मिक आधार के सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ करे। सद्विप्र वास्तव में एक आध्यात्मिक रूप से सिद्ध, पूरी तरह से निस्वार्थ कार्य करता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने भीतर के शत्रुओं यानी अपने ही लालच और गुस्से को जीत लिया है
और इसीलिए वह बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज को सही दिशा दिखा सकता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दुनिया की समस्या अच्छी नीतियों या अच्छी आइडियोलॉजी की कमी नहीं है। कागज पर तो हर नीति अच्छी लगती है। हाँ, वो तो है। असली समस्या है करुणा विहीन अर्थशास्त्र, सार्वभौमिकता विहीन धर्म और आध्यात्मिक आधार विहीन राजनीति। एक सद्विप्र इन सभी कमियों को दूर करने के लिए 3 अलग-अलग भावों का एक अनूठा समन्वय प्रस्तुत करता है। आनंद मार्ग की साधना में इस समन्वय को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। इसमें 3 भाव होते हैं, शाक्त, शैव और वैष्णव। मैं चाहूंगी कि हम इन तीनों को थोड़ा और खोल कर समझें, क्योंकि ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। जरूर। पहला है शाक्त भाव। यह शक्ति, साहस और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इसका मतलब है समाज के अन्याय से लड़ने की ताकत और निचली प्रवृत्तियों से संघर्ष करने का जज्बा। संघर्ष का जज्बा। दूसरा है शैव भाव, जो ज्ञान, स्पष्टता और विवेक को दर्शाता है। मतलब यह जानना कि लड़ना कैसे है और सही क्या है। और तीसरा है वैष्णव भाव, जिसका अर्थ है भक्ति, प्रेम और मानवता के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। यह बताता है कि हम आखिर संघर्ष कर किसके लिए रहे हैं। ये समन्वय वास्तव में अद्भुत है। लेखों में बड़ी ही गहराई से इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि अगर इन तीनों भावों में असंतुलन हुआ तो कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसे हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़कर देख सकते हैं। मान लीजिए अगर ज्ञान के बिना सिर्फ भक्ति हो तो वो केवल भावुकता बनकर रह जाती है। बिल्कुल। इंसान अंधभक्त हो जाता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को बिना सोचे समझे सच मानकर शेयर कर देते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, और इसके विपरीत अगर भक्ति या प्रेम के बिना सिर्फ ज्ञान हो तो वो ज्ञान बहुत जल्दी अहंकार और क्रूरता में बदल जाता है। इंसान खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरों का शोषण करता है। कॉर्पोरेट जगत के कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं? बिल्कुल। आज के कॉर्पोरेट जगत में बैठे कुछ बेहद बुद्धिमान लेकिन संवेदनहीन लोग इसका सटीक उदाहरण है। और अगर इन दोनों में कर्म या शाक्त भाव न हो तो ज्ञान और भक्ति दोनों ही निष्प्राण साबित होते हैं। सिर्फ बैठकर बातें करने वाले दार्शनिक समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकते। एक सद्विप्र कोई एक तरफा व्यक्तित्व नहीं है, वह इन तीनों शक्तियों कर्म, ज्ञान और प्रेम का एक जीवंत संगम है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? आज की इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में कोई निस्वार्थ होकर कैसे एक देश या कोई बड़ी व्यवस्था चला सकता है? क्या ये महज एक यूटोपिया या ख्याली पुलाव नहीं है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन यहीं पर यह दर्शन एक कोरा सिद्धांत बनने से बच जाता है और एक मनो-आध्यात्मिक विज्ञान बन जाता है। इस दर्शन के अनुसार यह साधना कोई मानसिक दमन नहीं है कि इंसान अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती मार रहा है। ये एक प्राकृतिक रूपांतरण है। अच्छा? जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, इच्छाएं खुद ब खुद परिष्कृत हो जाती हैं। लोभ जो पहले पैसे के लिए था, वह अब समाज की सेवा करने के लोभ में बदल जाता है। क्रोध समाज के अन्याय के खिलाफ एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है। इतिहास गवाह है कि इस आंतरिक साधना के बिना एक क्रांतिकारी बहुत आसानी से एक तानाशाह में बदल सकता है, एक समाज सुधारक भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन आत्मनियंत्रण के साथ शक्ति समाज का संरक्षण बन जाती है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कोई ये सोच सकता है कि ये सब प्राचीन आध्यात्मिक बातें हैं, आज की 21वीं सदी में इनका क्या काम। लेकिन आज के जो लेख हैं वे इस दर्शन को सीधे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ऑटोमेशन के युग से जोड़ते हैं। बिल्कुल। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां उत्पादन शक्ति लगभग असीमित होने वाली है। मशीनें वो सब कर सकती हैं जो इंसान कर सकता है, और वो भी हाइपर एफिशिएंसी के साथ, बिना थके, बिना रुके। और यही आज का सबसे गंभीर बिंदु है जिस पर विचार करना आवश्यक है। तकनीक, चाहे वो AI हो या बायोटेक्नोलॉजी, अपने आप में न तो नैतिक है और न ही अनैतिक। वो तो है। तकनीक केवल एक एम्पलीफायर है, एक विस्तारक है। यह उसी चेतना का विस्तार करती है जो इसे बनाती और चलाती है। यदि इस AI युग की कमान वैश्य मानसिकता यानी लोभ और स्वार्थ के हाथ में रही तो जो शोषण होगा वो पहले के किसी भी युग से ज्यादा भयानक होगा। ये तो डरावना है। हम पहले ही डेटा चोरी, निगरानी और ग्लोबल एल्गोरिथम के खतरों को देख रहे हैं। यदि बायोटेक्नोलॉजी पर अहंकार का शासन हुआ तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी।
लेकिन अगर इसी तकनीक को एक सही चेतना वाला व्यक्ति संभाले तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है ना? 100%। यदि विज्ञान और तकनीक पर भक्ति, प्रेम और विवेक यानी एक सद्विप्रिय मानसिकता का शासन हुआ तो एआई और ऑटोमेशन इंसानों को मजदूरी और गरीबी से पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं। तब इंसान अपना समय कला, विज्ञान और आध्यात्मिक विकास में लगा सकेगा। इसलिए आज के समय में सद्विप्रों का यानी शुद्ध चेतना वाले मार्गदर्शकों का उदय कोई दार्शनिक विलासिता नहीं है। यह सभ्यता को विनाश से बचाने की एक विकासात्मक आवश्यकता बन चुका है। ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। मतलब तकनीक का विकास तो हम तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उस तकनीक को संभालने वाली चेतना का विकास हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और यहीं पर एक सद्विप्र व्यक्तिगत आजादी और पूरे समाज के कल्याण के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। बिल्कुल सही। जो बातें हमने पढ़ी उनके अनुसार एक सद्विप्र भीतर से पूरी तरह मुक्त होता है, लेकिन बाहर की दुनिया में वो अत्यधिक सक्रिय होता है। वो सत्ता, धन या प्रसिद्धि की कोई लालसा नहीं रखता, लेकिन फिर भी जब समाज को जरूरत होती है वो शासकों का मार्गदर्शन करता है, संसाधनों का सही दिशा में इस्तेमाल सुनिश्चित करता है और जनता को प्रेरित करता है। क्योंकि उसकी अपनी कोई स्वार्थ प्रेरित प्रेरणा बची ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि समाज को उसकी जरूरत है। इस निस्वार्थ भाव और ज्ञान भक्ति के संतुलन को पुष्ट करने के लिए आदि शंकराचार्य का एक बहुत ही सुंदर उद्धरण साझा किया गया है। उन्होंने कहा था, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरियसी। इसका सरल अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि मुक्ति या मोक्ष के जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति ही सर्वोपरि है। इसे एक बहुत ही रोचक पारिवारिक रूपक के साथ समझाया गया है। ज्ञान एक बड़े भाई की तरह है जो समझदार है, ताकतवर है और रास्ता जानता है, लेकिन भक्ति एक छोटी बहन की तरह है जो उस बड़े भाई का हाथ पकड़कर चलती है। क्या बात है! जब तक ज्ञान का हाथ भक्ति ने पकड़ा हुआ है तब तक ज्ञान सुरक्षित रहता है। वो अहंकार में भटककर खतरनाक नहीं बनता। ज्ञान हमें बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन भक्ति हमें याद दिलाती है कि क्यों करना है, यानी प्रेम और करुणा के लिए करना है। इन दोनों का ये संतुलन ही समाज को सच्ची सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह रूपक वाकई बहुत ही सुंदर है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हम समाज को बदलने की लाख कोशिश कर लें, बाहर से कितनी ही क्रांतियां कर लें, लेकिन बिना आंतरिक आध्यात्मिक साधना के सब कुछ व्यर्थ है। एकदम सही। बिना अपने मन को साधे व्यवस्था बदलने निकला इंसान खुद उसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। समाज को गहराई से और स्थायी रूप से बदलने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का अपना आंतरिक रूपांतरण जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण से सबसे मुख्य बातें या की टेक अवे निकालें तो वो यही है कि अपनी वृत्तियों यानी मन की बुराइयों पर विजय पाए बिना किसी भी नेतृत्व का पतन निश्चित है, चाहे वो इतिहास का कोई भी कालखंड क्यों ना हो। मानवता इस समय केवल नई आर्थिक नीतियों या नए राजनीतिक ढांचों की मांग नहीं कर रही है। आज की सबसे बड़ी पुकार है शुद्ध चेतना वाले मार्गदर्शकों की। जब तक ऐसे सद्विप्र समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, हमारी सभ्यता शोषण और अराजकता के बीच ऐसे ही झूलती रहेगी। एकदम सही। जब व्यक्ति रूपांतरित होगा, केवल तभी मानवता पूरी तरह से रूपांतरित होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस पूरी चर्चा के आधार पर जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? अगर तकनीक हमारी वर्तमान चेतना का ही विस्तार है, तो क्या भविष्य में हम मशीनों या एआई एल्गोरिदम के अंदर प्रत्याहार या आत्मनियंत्रण के इस सिद्धांत को कोड कर सकते हैं? क्या हम किसी रोबोट्स को अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण रखना सिखा सकते हैं? ओफ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस सबसे उन्नत युग में भी मानव सभ्यता को विनाश से बचाने के लिए हमें हमेशा एक जीवित, सांस लेते हुए सद्विचारक की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि अंततः करुणा, विवेक और भक्ति को किसी सिलिकॉन चिप में तो नहीं डाला जा सकता। क्या बात है! ये एक ऐसा झकझोर देने वाला विचार है जिस पर चिंतन करना वास्तव में हमारे भविष्य की दिशा तय कर सकता है। क्या मशीनें कभी इंसानियत की रक्षक बन पाएंगी या इंसानों को ही खुद अपना रक्षक बनना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं विराम देते हैं। जिज्ञासु मनों के लिए आज की इस गहन चर्चा में इतना ही। ऐसे ही नए विचारों के साथ सीखते रहिए, व्यवस्था और खुद से सवाल पूछते रहिए, और अगली गहन चर्चा तक के लिए अलविदा।